तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले कि जो भी छात्र 2023 में मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर जो है मैं टॉपर सीरीज चालू कर दिया हूँ। इस टॉपर सीरीज में पहला यहाँ पर ये वीडियो होगा, पहला लेक्चर होगा और पहला ही लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि टॉपर सीरीज में यदि कोई विद्यार्थी भाग लेते हैं तो इसमें जो है 100% जो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा 2023 बोर्ड परीक्षा में जो भी छात्र सम्मिलित होने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुमूल्य है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। और एक एक क्वेश्चन जो है ना आपके लिए जो है ना मैं यहाँ पर सेट करके लाया हूँ 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है ना कलम पेन उठा लीजिए और इसी तरह से जो है ना मैथ से जो छात्र डरते हैं डर आपको खत्म हो जाना है बिल्कुल जो है ना मैं इसी स्टेप में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला नंबर ये क्वेश्चन के बढ़ते हैं और पहला नंबर ना क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए कहता है कि वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज हो सकता है तो क्या होता है, जल्दी बताओ। तो देखिए यहाँ पर बात किया जाता है, सबसे पहले निर्देशांक आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर जो निर्देशांक क्या होता है तो आपको पता है कि एक्स का क्या होता है 0 होता है, याद रखिए। ठीक है, अब वाई अक्ष पर जो निर्देशांक क्या होता है यहाँ पर 0 क्या होता है y होता है, इस बात को याद रखें। ठीक है, और इसमें पूछा कि y अक्ष पर सभी भुज, क्या पूछता है भुज, तो देखिए x अक्ष को क्या कहते हैं तो x अक्ष को जो है यहाँ पर भुज कहते हैं, क्या कहते हैं भुज, इस बात को याद रखेंगे। अब y अक्ष को क्या कहेंगे कोटि कहेंगे, इस बात को याद रखेंगे बाबू। ठीक है, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न फिर से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो y यहाँ पर कहता है y अक्ष पर, तो यह y अक्ष पर जो है ना यहाँ पर भुज कौन दिया हुआ है देखिए, तो एक्स अक्ष वाला भुज कहलाता है और जबकि वाई अक्ष वाला क्या कहता है कोटि कहलाता है ना जी। तो यहाँ देखिए वाई क्या एक्स अक्ष कितना मान दिया हुआ है तो एक्स अक्ष का जो मान दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न कहता है, देखिए काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए काफी शानदार क्वेश्चन सेट करके बता रहा हूँ। टॉपर सीरीज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहता है देखिए सेक बी, थीटा का जवाब दिया बी, ठीक है, और कॉस बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको सेक थीटा और गुने कॉस थीटा का मान कितना होता है, याद रखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर यानी कि 1 होगा, याद रखेंगे सभी विद्यार्थी। ठीक है, टॉपर क्लास का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है ना पहला सीरीज चल रहा है इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा और एक भी क्वेश्चन आपको मिस्टेक नहीं है। रोज डेली आपको 6 बजे ना मॉर्निंग में आपको मैथ कराया जा रहा है। ठीक है, रोज डेली 6 बजे मॉर्निंग में आपको जो है ना मैथ चलता है। ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से और 10 बजे आपका है लाइव चलता है। ठीक है, 10 यानी कि ए में जो है ना आपका लाइव चलता है, समझिए वहाँ पर। उसके बाद जो है ना 1 PM पर, ठीक है 1 PM पर आपका लाइव चलता है, वही है ना 7 PM पर आपका लाइव चलता है, समझिए। सही क्लास को आप लोग ज्वाइन कीजिए, टॉपर क्लास चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मैं रामबाण जो है ना क्वेश्चन सेट कर दिया हूँ। ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी हमारे द्वारा चलाया जाता है, मॉक टेस्ट भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कहता है किसी वृत्त के दो अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। तो इसको याद रखेंगे क्या कहते हैं, आप लोग तो इंटेलिजेंट होंगे। स्पर्श रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं स्पर्श रेखा कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ये क्वेश्चन इस तरह का। ठीक है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो कहता है यहाँ पर देखिए कहता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए थीटा का मान क्या दिया हुआ 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन और थीटा का आपको क्या रखना है 90 डिग्री रखना है, माइनस का माइनस, और कॉस का कॉस और थीटा के यहाँ पर क्या रखना है सर जी 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है जल्दी बताओ। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है जल्दी बताओ फटाफट, आप लोग कहना कमेंट कीजिए जल्दी से बताओ। ठीक है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है तो कहोगे सर 1 होता है, कितना होता है 1 होता है माइनस, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, और 1 में से 0 जाएगा क्या बचेगा 1। ऑप्शन नंबर देखकर चला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए काफी शानदार, इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, एग्जाम में और फटाफट जो आपको बनाना है। ठीक है, कहता है सअभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे सअभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे क्या होगा जल्दी बताओ 1 होगा, कितना होगा 1 होगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत क्या होता है शांत होता है। ठीक है, तो शांत होने का नियम मैंने बताया था 2 और 5, जिसका हर में 2 और 5 आ जाएगा, पावर में कुछ रहे कुछ इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आना चाहिए, याद रखेंगे। ठीक है,
2 और 5 आ गया क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा गुरु जी, ठीक है। और जब 2 और 5 नहीं आया, मान लीजिए 2 आया 5 भी आया और यहाँ पर एक्स्ट्रा 3 आ गया तो ये अशांत कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा, याद रखें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना इसका हर करेंगे तो देखिए 8 का हर करेंगे, ठीक है, 2 से करेंगे तो 4 मरते, 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 मरते। अब देखिए 2 2 2 आ रहा है ना जी, तो 2 गुने 2 गुने 2 आ रहा है, करीब 2 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 के पावर 0 लिख कर इसको क्या बना सकते हैं, शांत बना सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छे बाबू, अगला प्रश्न को दे हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए मैंने कहा 6 कराया था, देखिए 7 के बढ़ते 7 में देखिए काफी शानदार क्वेश्चन सेट किया गया है आपके लिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुमूल्य है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बिंदु -2,3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड के माध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, ठीक है। तो माध्य बिंदु का जो नियामक है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको आपको समझना होगा, ठीक है, इसको कैसे समझना होगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है, इसको सुनो, ठीक है। आप जानते हैं जब माध्य बिंदु का जब नियामक आपसे पूछ रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर से एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, ठीक है, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। हाँ तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे, इजी स्टेप में, बिल्कुल इजी, ठीक है। यहाँ देखिए x1 प्लस x2 और बट्टा में क्या होता है 2 होता है, अकोमा उसके बाद है ना y1 प्लस y2 और बट्टा में क्या होता है मेरे बाबू 2 होता है, ठीक है। x1 का मान क्या होगा गुरुजी, तो यहाँ पे देखिए x1 का मान ये दे चुका है और x2 का मान यहाँ पर यानी y1 का मान, ठीक है, यहाँ पे x1 का मान हो गया, ये y1 का मान हो गया, ये x2 का मान ये क्या किसका मान होगा, तो ये आपका है ना y2 का मान हो गया, ठीक है। अब बैठा दो, ठीक है, x1 का मान कितना है तो -2 है, तो यहाँ पर -2 प्लस और x2 का वैल्यू कितना है बाबू, तो x2 का वैल्यू यहाँ पर देखिए 4 दिया हुआ, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 4 बट्टा में 2 और उसके बाद कम y1 का मान कितना है जल्दी बताओ, तो y1 का मान यहाँ पर दिया हुआ 3, ठीक है, तो 3 प्लस और y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 1 दिया हुआ बट्टा में 2, ठीक है। तो यहाँ पर से घटाएंगे इसको तो क्या बचेगा 2 बट्टा में 2 काटेंगे क्या मरता 1 मरता, ठीक है, और यहाँ से 3 कितना हुआ 4 बट्टा में 2 काटेंगे कितना और 2 मरता, ठीक है। तो 1 कॉमा क्या हुआ निकला 2, 1,2 ऑप्शन नंबर देख कर देखिए ए में जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे बाबू ए हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे बाबू, जल्दी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के बढ़ते हैं, 8 में कहता है देखिए क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक लंब वृत्त के बेलन की त्रिज्या r है, ठीक है, और उसके बाद उसकी ऊंचाई h है, ठीक है, यहाँ पे ऊंचाई दिया ना, त्रिज्या r ऊंचाई यहाँ पे h होगा, क्या होगा h का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, तो 8 के कहेंगे सर 2πrh होता है, क्या होता है 2πrh, ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर बी हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ 9 में कहता है देखिए सेक 60 डिग्री का मान कितना, जल्दी बताओ बाबू, सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, जल्दी बताओ, एक बार कमेंट करो फटाफट जल्दी से, ठीक है। सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो याद रखेंगे कितना होता है 2 होता है, क्या होता है 2 होता है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं, 10 में देखिए 10 में देखिए कहता है देखिए सार्वअंतर हो सकता है, सार्वअंतर हो सकता है, क्या हो सकता है तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखेंगे सभी हो सकता है, ठीक है, इस बात को याद रखें, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के बढ़ते हैं और 11 में देखिए काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। 11 में कहता है कि अभाज्य संख्या कौन है, जल्दी बताओ मेरे बाबू, अभाज्य संख्या तो वैसी संख्या जो एक से और खुद से, ठीक है, याद रखेंगे किसका, तो एक से और खुद से जो करता है क्या कहलाएगा अभाज्य संख्या कहलाता है, इस बात को याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 28 को काटेंगे तो यहाँ पर 2 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और यहाँ बहुत सारे अंक से कटेगा, ठीक है, 28 से भी कटेगा, ठीक है, 14 से भी कटेगा, तो यहाँ पर बहुत सारा अंक होगा, ठीक है, कम से कम 2 ही अंक से करना चाहिए, 100 और खुद से, ठीक है, इस बात को याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 71 को देखेंगे तो 1 से और खुद से कटेगा और कोई संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न मेरा बाबू, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या नहीं है तो क्या नहीं सॉरी अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या कहलाएगा परिमेय संख्या। क्या पूछ रहा है आपसे परिमेय संख्या है, क्या दिया हुआ नहीं है
तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या जिसका रूट बाहर निकल जाता है क्या कहलाएगा, परिमेय। तो रूट 25 का बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा 5, ये इसका नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 13 के बढ़ते 13 में देखिए काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित में किसका परिमेय दशमलव प्रसंग क्या होता है, शांत होता है। फिर से पूछ रहा है क्या, शांत पूछ रहा है। ठीक है, तो जिसका 2 और 5 आएगा लास्ट में क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको करेंगे तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 गुने क्या होगा 5, इसमें 2 और 5 तो आ रहा है लेकिन एक्स्ट्रा क्या होगा 3 आ गया, ये तो होगा नहीं। ठीक है, इसको करेंगे देखिए तो 160 को मैं तोड़ूंगा तो ठीक है 2 से लगा लो, तो 80 मरतबा 2 से लगाएंगे तो क्या मतलब 40 मरतबा 2 से लगाएंगे बाबू, 20 मरतबा 2 से लगाएंगे तो क्या मतलब 10 मरतबा, फिर 2 से लगाएंगे क्या 5, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बाबू, अगला प्रश्न ठीक है, काफी शानदार क्वेश्चन सेट करके मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछने का संभावना है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक, मतलब एचसीएफ आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, एचसीएफ कितना होगा जल्दी बताओ। तो 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा जल्दी बताओ, 14 जल्दी बताओ। सभी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, जल्दी बताओ, हम सबका देख रहे हैं आप आंसर। ठीक है, 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा जल्दी बताओ। बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, तो 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक। देखिए 2 लगातार सम संख्या कौन होगा, तो सम संख्या 2 होगा 4 होगा। ठीक है, यही ना इसका एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना होगा, तो सी होगा ना जी। बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर 2 है और 4 को हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या होगा 2 होगा ना जी, ऑप्शन नंबर या नहीं सी हो जाए। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के बढ़ते हैं। 15 में कहता है देखिए काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है देखिए कि 5 + 3√2 क्या कहलाएगा। तो देखिए जो रूट से बाहर निकल रहा है ऊपर में, जो रूट से बाहर नहीं निकलता वो क्या कहलाएगा, अपर में। तो देखिए √2 को निकालेंगे तो इसके जगह पर अगर 4 रहता तो 2 निकल जाता है, लेकिन अगर √2 की बात किया है तो ये नहीं निकलेगा, क्या कहलाएगा, अपर में। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के बढ़ते 16 में देखिए कहता है कि यदि अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा तथा बीटा में x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होता है, -b/c होता है। याद रखेंगे -b/ क्या होता है, c होता है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो b का मान कितना है, तो देखिए यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है माइनस में दिया हुआ है, तो प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस होगा, माइनस और 1 होगा। ठीक है, अब बट्टा में c का मान कितना है, तो c का मान यहाँ पे देखिए -2 दिया हुआ, तो -2 माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/2। ऑप्शन नंबर देख कर चला ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न दिया क्वेश्चन नंबर 17 के बढ़ते 17 में देखिए काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद nवां पद n प्लस क्या होता है b वो, तो इसका पदांतर मतलब d का मान पूछ रहा है। ठीक है, पदांतर क्या मतलब d पूछ रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं ना कि an का फॉर्मूला में क्या होता है, a होता है, उसके बाद n-1 इंटू क्या होता है d होता है, यही ना होता है। ठीक है, तो आपको दिया हुआ a दे दिया हुआ है, n दे दिया हुआ है यहाँ पर, ये तो a मिल गया, n मिल गया, आपको क्या d, तो d क्या बच गया, b न बच गया। ऑप्शन नंबर देखिए b हो जाएगा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, a हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर a, अब b उसमें ऑप्शन में दिया है, a में b दिया हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है बिंदु 6,5 के भुज क्या होगा। तो भुज अभी ने बताया कि एक अक्ष को भुज बोलते हैं, वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि। तो एक अक्ष में क्या दिया हुआ चेला 6, बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 19 के बढ़ते हैं। देखिए 19 में काफी शानदार क्वेश्चन सेट करके बता रहा हूँ कि बिंदु 2,-3 किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश, माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश, याद रखेंगे, और प्लस माइनस सॉरी यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश, और प्लस माइनस क्या होगा, चतुर्थीय चतुर्थांश। तो यहाँ पर माइनस मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ प्लस प्लस तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है बेन बाबू, अगला प्रश्न कहता है देखिए, कहता है कि यदि x बराबर a y बराबर b, तो समीकरण यहाँ देखिए समीकरण दिया हुआ x माइनस वाई बराबर 2, और यहाँ पर क्या दिया हुआ x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर दिया हुआ 4। ठीक है,
यहाँ दिया हुआ 4, ठीक है, यहाँ लिख देंगे 4, ठीक है, 4, ठीक है। समीकरण क्या होगा, देखिए कहता है तो ए और बी का मान क्या होगा, ठीक है, ए और बी। तो यहाँ पे एक्स दिया हुआ क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्स दिया हुआ क्या लिखना है, ए लिखना होगा। तो ए माइनस वाई के जगह बी दिया हुआ था, बी बराबर 2, उसके बाद है ना यहाँ पर ए माइनस ए प्लस 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 बी बराबर क्या होगा जी 4, ठीक है। क्या करेंगे, समीकरण को जोड़ने पर करेंगे तो इसको काट जाएगा 2a, अब बराबर क्या होगा 4 2 कितना होगा 6, ठीक है। काटेंगे का मतलब करेगा a बराबर जो है ना 3। समीकरण किसमें, समीकरण चला 1 में, समीकरण 1 में किसका मान, तो देखिए a का मान निकला है, तो समीकरण 1 ये आपका कहलाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक है, इस बात को याद रखें, इस तरह से लिख देंगे। समीकरण 1 कौन है, तो a माइनस बी बराबर 2 दिया हुआ है, तो a का मान आपको 3 दिया हुआ था, 3 माइनस बी बराबर 2, तो माइनस बी बराबर क्या होगा 2 और माइनस 3, तो माइनस बी बराबर क्या होगा -1, माइनस माइनस कट जाएगा, तो b का मान क्या होगा, तो b का मान 1 हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो 3,1 कहाँ दिया हुआ है, 3,1 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। समझ रहे मेरे बाबू। चलिए अगला प्रश्न कहता है, देखिए काफी शानदार है। समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर क्या है 0। कहता है कि मूल प्राकृतिक है। जब मूल प्राकृतिक होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं सर जी, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना जी। तो यहाँ b का मान कितना है, b का मान आपको दिया हुआ 2, तो 2 का स्क्वायर, चलो 2 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस 4 का 4 गुने, और a का मान कितना है, तो यहाँ पर नहीं कुछ होते 1 है, अगुने c का मान 4 दिया हुआ, ठीक है। 4 चौका 16 माइनस 16, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो 16 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, तो -12, ठीक है। अब जो है ना d का जो वैल्यू हुआ वो क्या होगा, तो d का वैल्यू क्या होगा, ये कम हुआ 0 से, ठीक है। जब d का वैल्यू जो है ना कम हो जाएगा 0 से, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा अवास्तविक। क्या कहलाएगा, अवास्तविक, याद रखेंगे सभी विद्यार्थी। चलिए समझ में आ रहा है बाबू, एक बार कमेंट करो जल्दी से, यस या नो। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। अगला प्रश्न देखो मेरे बाबू, अगला प्रश्न कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 के बढ़ते कहता है बिंदु 4,-1 और कहता है 2,3 के बीच की दूरी क्या होगा, ठीक है। तो जब दूरी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला जानते हो ना जी, दूरी सूत्र का फॉर्मूला जानते हो ना, फटाफट जल्दी से बताओ, यस या नो। हाँ बिल्कुल, क्या होता है, दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है कि x2 माइनस x1 और उसका क्या होगा होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का क्या होगा होल स्क्वायर, ठीक है, और उसका रूट अंडर में होगा, क्या होगा रूट अंडर में, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे बनाऊंगा इसको, देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। इसको कैसे बनाऊंगा, ईजी में बनाऊंगा, ठीक है, देखिए आप बस, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मैथ आपको ज़्यादा मतलब लगेगा, ठीक है। तो ये आपका है ना x1 का मान हो गया, ये y1 का मान हो गया, इस बात को याद रखेंगे। ये आपका है ना x2 का मान हो गया, ये y2 का मान हो गया, ठीक है। अब बस मान बैठा दो, बस हो गया, ठीक है। तो x1 का मान कितना हुआ दिया हुआ, x2 का मान कितना दिया हुआ, तो x2 का मान यहाँ देखिए 2 दिया हुआ था, 2 माइनस, और x1 का मान कितने दिया हुआ है, तो x1 का जो मान हुआ है वो कितने दिया हुआ 4 दिया हुआ, ठीक है। तो 4 उसका क्या करेंगे स्क्वायर, और उसके बाद रूट अंडर में, तो रूट अंडर प्लस का प्लस। अब y2 का मान कितना दिया हुआ, तो y2 का मान देखिए यहाँ पर -1 दिया हुआ, कितना दिया हुआ -1 दिया हुआ, y2 नहीं y2 का मान 3 दिया हुआ ना जी, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 माइनस, और y1 का मान -1 दिया हुआ, ठीक है। इस तरह से आप उसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से देखिए इसको घटाऊंगा तो क्या होगा, तो -2 का स्क्वायर रूट अंडर में, उसके बाद यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर देखिए -3 और माइनस माइनस प्लस, तो 3 है 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, पहले 4 का स्क्वायर कर देता हूँ। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बाबू, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 4 कितना होगा 20। तो रूट 20 का जब हम फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो देखिए 20 का हम फैक्टर तोड़ते हैं, चलो ठीक है, 10 मरतबा बाबू, यहाँ पर 5 मरतबा, ये दोनों का जोड़ा मिल गया, तो जो जोड़ा मिल गया वो बाहर, जो जोड़ा नहीं मिला वो अंदर, 2√2 ऑप्शन नंबर देखिए डी में गया, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है बाबू। चलिए अगला प्रश्न कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का बढ़ते 23 में कहता है, देखिए कहता है बिंदु 4,10 और 2,2 को मिलाने वाले रेखाखंड का माध्य बिंदु 0,2 की दूरी क्या होगा, ठीक है। माध्य बिंदु से 0,2 की जो दूरी है वो क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक समझिए, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बनाऊंगा,
इजी से एकदम इजी बनेगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक बस इस क्वेश्चन को आप समझिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए हाँ, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे 23 का, जल्दी बताऊँ। तो 23 का कहेंगे सर जी, ये जो फॉर्मूला इसमें लगेगा, सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा x1 प्लस x2 बट्टा में 2, ठीक है। यही ना फॉर्मूला लगेगा, ठीक, बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपका जो मान हो गया, ये आपका x1 हो गया, क्या हो गया, x1 हो गया, ये y1 हो गया, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। ये आपका x2 हो गया, ये क्या हो गया, y2 होगा, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 बट्टा में 2, और उसके बाद कॉमा y1 प्लस y2 अब बट्टा में क्या हो जाए 2 हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए x1 का मान कितना हुआ, जल्दी बताओ। x1 का मान कितना है, तो 4, देखिए यहाँ पर दिया 4 प्लस x2 का मान 2 अब बट्टा में 2, कॉमा y1 का मान कितना दिया हुआ, जल्दी बताओ। तो y का मान 10 दिया हुआ, 10 प्लस अब y2 का मान कितना दिया हुआ, तो y2 का मान 2 दिया हुआ बट्टा में 2, ठीक है। तो इसको 4 2 कितना हुआ 6, 2 के बराबर में 6 का मरता आता है, तो 3 मरता आता है। यहाँ पर 3 निकल गया, कॉमा, और उसके बाद यहाँ पर 10 2 12, 12 में से 2 काटेंगे तो क्या मतलब 6, तो 3 का 6, तो मतलब x और y अक्ष की जो दूरी कितना निकलेगा 3,6 हो गया, ठीक है। अब कहता है माध्य बिंदु की दूरी दिया हुआ 0,2 दिया हुआ, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जल्दी बताओ, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे यहाँ पर रूट अंडर में x2 माइनस x1, ठीक है। क्या होता है रूट अंडर में x2 माइनस x1, और उसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, क्या करेंगे होल स्क्वायर, रूट अंडर में होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होगा होल स्क्वायर, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। अब ये क्या हो गया आपका, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये आपका यहाँ पे देखिए x1 हो गया, और ये क्या कहलाएगा x2 कहलाएगा, इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे, तो 3 माइनस 0 और उसके क्या करेंगे स्क्वायर रूट अंडर में प्लस, उसके बाद यहाँ पर क्या कहलाएगा जल्दी बताओ। तो यहाँ पर जो है ना मान रखोगे तो क्या होगा, तो 6 माइनस 2 और उसका क्या होगा स्क्वायर, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो 3 में से 0 आया क्या होगा 3, और 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस रूट अंडर में, और यहाँ पर जो है ना 4 में से 2 जाएगा, तो 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा, और 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, 16 9 कितना होगा 25, रूट अंडर में 25, 25 का कितना होता है 5, कितना होगा इकाई 5 इकाई होगा, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न करता है, देखिए मार बाबू, अगला प्रश्न करता है, देखिए हाँ, अगला प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 24 में कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, c बराबर इतना है, तो त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा जी। क्या पूछ रहा है आपसे, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में 3, अब क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में क्या होगा 3 होता है, याद है ना जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर अब x1 का मान ये हो गया, ये y1 का मान, ये x2 का मान, ये y2 का मान, और ये x3 का मान, ये y3 का मान, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान बैठाएंगे तो क्या होगा 2 प्लस 0 प्लस 4 बट्टा में 3, और उसके बाद यहाँ पर क्या निकलेगा, तो यहाँ पर भी मान बैठाएंगे तो 4 प्लस 6 प्लस माइनस 1 बट्टा में क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 होगा ना जी बिल्कुल 2 है, ठीक है। तो 4 2 कितना होगा 6, तो 6 बट्टा में 3 काटेंगे तो क्या मरता है 2 मरता है, ठीक है, समझ रहे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 10 6 अच्छा 10, और 10 में से 1 जाए क्या बचेगा 9, तो 9 बट्टा में 3 काटेंगे क्या मरता है 3 होता है। तो 2,3 देखिए कहाँ दिया हुआ, 2,3 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कहता है कि यदि बिंदु 1,2 और 0,0 का संरेखीय हो तो ए और बी संरेखीय हो, तो जैसे संरेखीय होगा तो याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, याद रखेंगे कि जैसे संरेखीय होगा तो यहाँ पर लगेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू 0 के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा 0 को बराबर होगा, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अब जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देना, बस हो गया, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला क्या होता है 1/2 × में, अब यहाँ देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, x1 पहले लिख दो, और उसके बाद क्या होगा तो x1, और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में होता है
क्या होता है जल्दी बताओ। ठीक, यहाँ पर जो है ना यह वाई और माइनस वाई, और इसके बाद जो है ना यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा जल्दी बताओ, प्लस x2, ठीक है, प्लस x2, उसके बाद यहाँ पर होता है y और माइनस वाई, और उसके बाद जो है ना प्लस x3 इंटू में y और माइनस वाई होता है, यही नहीं होता है। तो यहाँ पर 23 31 12 का फॉर्मूला लगेगा, 23 31 12, ठीक, इस तरह से हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब इसका मान जो है ना यहाँ देखिए 1/2 इंटू में, अब यहाँ देखिए x1 का मान क्या होगा जल्दी बताओ। x1 का मान यहाँ पे x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और यहाँ पर x3 है और y3 है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको मान बैठाएंगे तो क्या होगा जल्दी बताओ। तो चलिए मैं इसको मान बैठा देता हूँ। ठीक है, तो x1 का मान आपको दिया हुआ, यहाँ पर 1 दिया हुआ। ठीक है, क्या लिख देंगे 1, और इसके बाद क्या दिया हुआ, उसके बाद ब्रैकेट में y2 का मान कितना दिया था, देखिए y2 का मान आपको है ये x1 y1 x2 y2, y का मान 0 दे दिया हुआ, तो 0 माइनस b, उसके बाद जो है ना यहाँ पर जो है ना उसके बाद प्लस 0 और माइनस b माइनस 2, उसके बाद जो है ना प्लस, उसके बाद क्या कर लेगा, हाँ a होगा, a इंटू में 2 माइनस 0, उसके बाद बराबर क्या होगा 0, क्योंकि क्षेत्रफल का मान 0 दिया हुआ। अब इससे इसको क्या काटेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, याद देखिए ये पार्ट को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, तो एक से इसको घटाएंगे b में तो माइनस b होगा, तो माइनस b हो जाएगा। ठीक है, b से मैं 1 में गुना कर दिया हूँ। ठीक है, हाँ जी, इसका मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पर यानी इस संख्या को मैंने इसमें गुना कर दिया, इसको घटा कर। ठीक है, तो माइनस b आया। अब यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर है ना होगा 2 में से 0 जाएगा तो क्या होगा 2 बचेगा, 2 से a में गुना क्या होगा 2 प्लस 2a बराबर क्या है, देखिए 0 दिया हुआ। ठीक है, 0 लिखे। अब यहाँ से माइनस b बराबर माइनस a हो जाएगा। ठीक है, a से 1 कट जाएगा तो क्या होगा 2a बराबर क्या होगा b हो जाएगा। ठीक है, 2a बराबर b, देखिए ऑप्शन कहाँ दिया हुआ, c में दिया हुआ। ठीक है, समझ रहे बाबू। चलिए अगला प्रश्न कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 के बढ़ते 26 में देखिए कहता है, 2 समकोणिक त्रिभुज जिनका संगत भुजा क्या अनुपात सदैव समान होता है, ये कथन किसने दिया था, तो याद रखेंगे किसने दिया था, थेल्स ने दिया था। किसने दिया था, थेल्स ने दिया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को बढ़ते कहता है, यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं का वर्ग, 2 भुजाओं के वर्गों का योग, 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, तो तीसरी भुजाओं के समूह कोण का मान कितना होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस त्रिभुज मैंने बनाता हूँ। ठीक है, चलिए त्रिभुज बनाइए। ठीक है, कहता है कोई त्रिभुज 2 भुजाओं का, ठीक है, तो ये 2 भुजा है, ये 2 भुजा। ठीक है, ये 2 भुजा अन्य तीसरे भुजाओं के योग के बराबर, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा 90 डिग्री का कहलाएगा, क्या कहलाएगा 90 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज ना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जगह राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न होता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28, त्रिभुज ABC माइनस त्रिभुज DEF, कहता है BC बराबर इतना है और DFE बराबर है ना EF बराबर 4 है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 54 दिया हुआ। ठीक है, कहता है DEF का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है, ABC और DF क्या आपस में समरूप है, ये जानते हैं। ठीक है, तो 2 त्रिभुज बनेगा इस तरह से ABC और DEF, जो दोनों क्या है आपस में समरूप है, याद रखेंगे। ठीक है, तो कहता है कि BC का मान, देखिए BC का मान कितना है 3, और EF यही ना है, इसका मान दिया हुआ 4। ठीक है, समझ रहे हैं ना जी। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो क्या कहलाएगा, तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो उसमें दिया हुआ ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ। ठीक है, तो उससे लिखेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ, समझिए एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा में एरिया त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो अन्य 2 भुजाओं के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 2 भुजा ये ना दिया, ये और ये ना दिया हुआ। ठीक है, तो 3/4 उसके वर्गों का स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि वर्गों का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको 54 दिया हुआ है। ठीक है, क्या लिख देंगे 54 बट्टा में त्रिभुज DEF
बराबर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 बट्टा में 4 का स्क्वायर कितना 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर दो, ठीक है। तो जैसे इसको गुना करेंगे तो क्या होगा जी, तो त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे जो ना यहाँ पर 16 गुने 54, अब बट्टा में क्या होगा 9 हो जाएगा, 9 छके 54, 16 9 कितना, 16 छः कितना हुआ 96, कितना हुआ 96, याद रखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। समझ रहे बाबू, बिल्कुल इजी जो क्वेश्चन दिया हुआ, अब बिल्कुल आराम से बनाने के लिए आपको टाइम भी दे रहा हूँ, तब तक आप बना कर रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है वृत्त के अंदर एक दिए गए बिंदु यानी कि वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकता है। तो देखिए वृत्त के अंदर समझिए एक दिए गए बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचा जाता है, तो याद रखेंगे क्या होगा, जल्दी बताओ, 0 स्पर्श रेखा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 का बढ़ते 30 में देखिए कहता है कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बट्टा DE और BC बट्टा EF है तो त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज के जो है ना समरूप होगा जब कोण क्या होगा बराबर। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज चलिए बना लेते हैं। कहता है ABC और त्रिभुज देखिए DEF कर लिए। चलिए अब कहता है कि AB, यहाँ देखिए AB, ये AB, ठीक है, AB बराबर क्या है D, तो ये मान लो AB बराबर D, AB बटा D है, और BC क्या दिया हुआ, तो BC आपको ये जो कोण है ये किसके बराबर है, तो ये इसके बराबर, ठीक है। तो देखिए ये कोण किस में बन रहा है, कोण B में, और ये किस में एंगल बन रहा है, तो एंगल कोण E में बन रहा है ना जी, तो बिल्कुल कोण एंगल E हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज यानी कि समबाहु समकोण त्रिभुज में समझिए ABC जहाँ C क्या है समकोण है, ठीक है, तो कहता है AB स्क्वायर बराबर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है। सबसे पहले इस त्रिभुज को बना लेते हैं और दिया हुआ है यहाँ पर कि A जो है यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है C कोण समकोण है, तो मान लो ये C कोण क्या है समकोण होगा, ठीक है। तो ये आपका A का लगा, ये क्या लगा B, ठीक है। अब यहाँ पर AB स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है, तो AB स्क्वायर बराबर क्या होगा AC स्क्वायर जोड़ क्या होगा BC स्क्वायर, ये ना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिए AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए AC स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये जो रेखा है अन्य दो रेखाओं की क्या बराबर है, दो रेखा, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। तो इतना को हम AC कहेंगे, तो इतना को क्या कहेंगे, ये इसको भी AC कहेंगे, तो यहाँ पर BC अब क्या रखेंगे AC स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे AB स्क्वायर बराबर कितना 2AC स्क्वायर, देखिए ऑप्शन में 2AC स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है देखिए किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त की केंद्रक है, कहता है जिसके केंद्रक है नहीं कहता है देखिए किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त जिसका केंद्रक पर खींची गई दो स्पर्श रेखा PA और PB है, ठीक है। तो कहता है कि कोण बीच का कोण कितना है 80 डिग्री है, तो कोण POA का मान क्या हुआ, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिए, ठीक है। सबसे पहले एक वृत्त दिया हुआ तो वृत्त बनाते हैं और एक बाहरी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचता है, दो स्पर्श रेखा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये क्या कहलाएगा P कहलाएगा, ठीक है, कहता है P से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा PA और PB दो स्पर्श रेखा है और इसके बीच का कोण देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से सुनिए, ठीक है। इसके बीच का कोण कितना दिया 80 डिग्री है, ठीक है। तो कहता क्या है कि कोण POA का मान ये नहीं पूछ रहा है, ठीक है। ध्यानपूर्वक समझिए POA कहेंगे तो सर जी इसमें जाएंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। अब त्रिभुज यहाँ देखिए जब ये त्रिभुज बन गया आपस में, जब ये त्रिभुज बन गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 180। अब यहाँ देखिए यहाँ पर पूरा कोण का मान कितना दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ 80, तो इसको घटा लेंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा 100, ठीक है। अब ये कोण और ये कोण आपसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। इस कोण का आधा आधा क्या होगा, तो जानते हैं ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। और ये त्रिभुज आधा इसका भी आधा है, ठीक है। तो जैसे आधा है तो हम क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे,
इसको काटेंगे क्या मरते हैं 50 मरते क्या होगा सर जी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में, देखिए 33 में क्या होता है, देखिए कहता है कौन एबीसी और कौन एबीसी जिसकी भुजा AB और AC पर दो बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि DE समांतर BC क्या होता है, DE समांतर क्या कहता है, BC का होता है। ठीक है, तो AD समरूप AB अनुपात DB का मान जो है ना 3:1 दिया हुआ। ठीक है, तो AD अनुपात DB का मान कितना है, 3:1 दिया हुआ। ठीक है, कहता है AE का मान, क्या पूछ रहा है, AE का मान कितना दिया हुआ, तो 6.6 दिया हुआ। ठीक है, तो AC का मान क्या होगा, सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेंगे और इसमें जो कहता है सबसे पहले ABC। ठीक है, ABC हो गया। अब कहता है DE DE, यहाँ पे देखिए एक रेखा खींच देंगे D और E। ठीक है, ये किसके समरूप समांतर है, ये दोनों आपस में बराबर है BC का। ठीक है, याद रखें DE समांतर है BC का। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला पाइथागोरस फॉर्मूला जाना, उसका जो फॉर्मूला होता है थेस प्रमेय के अनुसार AD बट्टा में DB बराबर क्या होता है, AE बट्टा में क्या होता है, EC होता है, ये ना होता है। ठीक है, तो AD का मान कितना दिया हुआ, तो देखिए 3:1, तो AD का मान है ना वो 3 दिया हुआ। ठीक है, तो 3 बट्टा में AD का A का मान 1 दिया हुआ। ठीक है, DB का मान 1 दिया हुआ और AE का मान 6.6 दिया हुआ। ठीक है, बट्टा में AC का मान क्या हुआ, AC का मान आपको EC का मान पहले आपको निकालना। ठीक है, तो जैसे इसको गुना करेंगे तो क्या होगा मेरे बाबू, इसको काट दीजिए। ठीक है, तो क्या मतलब करेगा, तो यहाँ पर AC बराबर क्या ना 2.2 हो जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट क्या होगा 2। आप निकालना है आपको AC, तो AC को हम क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ, तो AC जो है ये पूरा कोण किसके बराबर होगा, तो ये दोनों के बराबर होगा। ठीक है, तो AE प्लस EC के बराबर होगा। ठीक है, AE का मान कितना है, तो देखिए AE का मान दिया हुआ 6.6 प्लस EC का मान कितना आया था, EC का मान 2.2 आया, इसको जोड़ देंगे तो क्या 8.8 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे बाबू, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में कि इतना का 10वां पद, 10वां A 10 पूछ रहा है ना जी, तो A प्लस क्या होगा 9D, याद रखिएगा। ठीक है, तो A का मान कितना है 8 प्लस 9 का 9 गुने D का मान, इसको घटा दो तो 2 18, 8 कितना हुआ 26, कितना हुआ 26, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही है आंसर। ठीक है, और एक तरीका ये है कि A का मान 8 दिया हुआ। ठीक है, N का मान दिया हुआ 10 दिया हुआ। ठीक है, N का मान आपको निकालना है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर ना D का मान आपको निकालेंगे, तो D का मान जो है ना 2 निकलेगा। ठीक है, इस पर भी AN का फॉर्मूला लगाएंगे, AN का मान A प्लस N माइनस 1 D का मान हम रखेंगे, इसमें भी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन 35 में देखिए, 35 में कहता है देखिए कि यदि त्रिभुज यदि समीकरण x² प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 के एक मूल 2 है तो k का मान क्या होगा। ठीक है, तो एक मूल कहने का मतलब होता है x का मान 2 दे चुका। ठीक है, तो यहाँ देखिए x² प्लस 2kx प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, तो x² का x का मान कितना 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का 2 गुने और k का मान तो k प्लस गुने और 2 x का मान 2 प्लस 4 का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 दूना कितना हुआ 2 और 2 दूना 4 k प्लस 4 इक्वल टू 0, 4 4 कितना हुआ 8, तो 8k प्लस 4k 8k नहीं होगा 8 यहाँ पर 4 4 कितना 8 ना हो गया। ठीक है, तो 8 बराबर 0, यहाँ से निकालेंगे k, तो k बराबर क्या होगा k बराबर 8 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, 8 माइनस 4 दूना कितना हुआ -2, 4 दूना 8, तो k का वैल्यू कितना होगा तो -2 हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे k का वैल्यू कितना होगा -2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे बाबू। चलिए अगला प्रश्न कहता है, देखिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन सेट करके बता रहा हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी शानदार है, इसलिए जो ना क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। ठीक है, हाँ अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में, देखिए इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। ठीक है, पहला है कि a का मान इतना है, d का मान यहाँ से घटाएंगे तो a का मान आपको निकल दिया 21 और d का मान कितना निकलेगा, तो d का मान 3 दिया हुआ। ठीक है, -3 दिया हुआ। ठीक है, निकालेंगे तो 18 में से कह जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, आपको क्या कहता है कौन सा पद शून्य है, तो an का मान दिया हुआ आपको 0। ठीक है, सबसे पहले a का इसका फॉर्मूला लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
एन बराबर तो एन का मान दिया हुआ 0 तो 0 प्लस और ए का मान कितना दिया हुआ तो 21 प्लस एन का मान -1 इंटू डी का मान कितना -3। इस पर भी बैठाएंगे या शॉर्टकट लगाओ तो 21 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 3 तो 18 से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 15। ठीक है तो 21 18 15 तो बचेगा 12, फिर घटाएंगे तो क्या बचेगा 9, फिर बचेगा कितना बचेगा 6, इसके बाद कितना बचेगा हाँ 3 बचेगा, उसके बाद 0 बचेगा। कहता कौन सा पद शून्य है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8वां पद शून्य। क्या है 8वां पद याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ये ना वो सी हो जाएगा। ठीक है अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 बढ़ते 37 में देखिए काफी सारा क्वेश्चन सेट कर दिया गया है आपके लिए। देखिए कहता है समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है तो कहता है एक इसका मूल क्या हो सकता है। ठीक है तो मूल कैसे निकालते हैं जल्दी बताओ बाबू, मूल इसका कैसे निकालते हैं एक बार जल्दी बताओ। 37 का जल्दी बताओ मूल कैसे निकालते हैं। सभी विद्यार्थी कमेंट करो फटाफट, हम देख रहे हैं सभी विद्यार्थी को कमेंट जो है ना आ रहा है। अच्छा ठीक बहुत अच्छा। ठीक है चलिए तो मूल जो निकालते हैं इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको ऑप्शन रखना पड़ेगा। क्या रखना है ऑप्शन रखना पड़ेगा। ठीक है ठीक बहुत अच्छा ऑप्शन रखना पड़ेगा। देखिए पहले आपको 0 रखना है। ठीक है x का मान क्या रखना है 0 रखना है। ठीक है फिर उसके बाद दिन बाद 1 रखेंगे, फिर उसके बाद -4 रखेंगे। ठीक है तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 2x² माइनस प्लस 5x और -12 दिया हुआ। ठीक है बराबर 0 तो 2 का 2 गुने x का मान कितना है तो x का मान जो है ना 0 रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और प्लस 5 का 5 गुने 0 और -12 = 0। ठीक है तो ये सब 0 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है -12 = 0। ये दोनों आपस में बराबर है बिल्कुल नहीं है। ठीक है ये तो होगा नहीं। ठीक है एक भी लेंगे तो यहाँ देखिए 2x² और उसके बाद प्लस 5x -12। ठीक है ये होगा। ठीक है तो ठीक और यहाँ पर देखिए कहता है यहाँ पर x का मान यहाँ पर 1 रखेंगे एक मरतबा। ठीक है तो 1 रखेंगे तो 2 गुने 1 उसका करेंगे स्क्वायर प्लस 5 के गुने 1 -12 = 0। ठीक है यहाँ पर 2 गुने और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 से 1 मतलब 5 और -12 = 0 है। ठीक है यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 और प्लस 5 -12 = 0। ठीक है घटाएंगे तो जोड़ देंगे तो 7 -12 बराबर 0 तो घटाएंगे तो -5 बराबर क्या होगा 0। ये दोनों बराबर है नहीं तो यहाँ पर देखिए जब 4x का मान -4 रखोगे ना तो आपका आंसर सही हो जाएगा। चला ठीक है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है अगला प्रश्न क्वेश्चन 38 बढ़ते 38 में देखिए यदि किसी बहुपद x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा बीटा तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग पूछ रहा था -b बाय क्या होता है a होता है याद रखेंगे। तो b का मान कितना है तो -2 और यहाँ पर -2 तो माइनस प्लस हो जाएगा -2 और बट्टा में a का मान कितना है ना कुछ होता है 1 काटेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है। ठीक है अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन 39 में sin 90 में थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा होता है याद रखेंगे। sin 90 में थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है कहता है देखिए कहता है कि निम्नलिखित में सेक a देखिए सेक a किसके बराबर है तो 1/cos 1 बराबर क्या होता है 1/cos 1 किसका मान होता है सेक 1 बराबर होता है। ठीक है याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है अगला प्रश्न मेरे बाबू अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 41 के बढ़ते 41 में देखिए कहता है कि कॉसेक 44 डिग्री बट्टा में सेक 46 डिग्री। ठीक है दोनों में से एक को बदल तो ऊपर का मैं बदल देता हूँ तो कॉसेक 90 - 46 और बट्टा में सेक 46 नीचे को चेंजिंग नहीं करना तो कॉसेक 90 - 46 बराबर क्या होगा सेक 46 डिग्री बट्टा में 46 डिग्री सेक 46 डिग्री। ठीक है 46 एक मतलब कटेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है अगला प्रश्न मेरे बाबू अगला प्रश्न देखिए कहता है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है। ठीक है cos 60 डिग्री का मान जल्दी बताओ फटाफट जल्दी से लगा लो जी। तो 2 का 2 गुना cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है उसका स्क्वायर। ठीक है जी हाँ बिल्कुल। तो 2 का 2 गुने 1 का स्क्वायर कितना 1 बट्टा में 4 4 दूना 8 2 1/2 निकल जाएगा क्या होगा 1/2 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है चलिए अगला प्रश्न मेरे बाबू अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 43 बढ़ते 43 में देखिए कहता है
कि देखिए क्या कहता है कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है। तो इसको जब मैं चेंजिंग करूँगा तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है। इसको मैं चेंजिंग करूँगा तो ऐसा बनेगा। तो इसका वैल्यू भी कितना होता है, 1 होता है, याद रखेंगे। क्या होगा, 1 हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए क्या कहता है कि tan थीटा गुने cot थीटा बराबर क्या होता है। तो याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में कहते हैं। चलिए बाबू अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 जल्दी बताओ। 45 में दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज ABC जहाँ B क्या है, समकोण है, ठीक है। चलिए ABC यहाँ दिया हुआ, B समकोण बना लिए, ये आपका है ना C हो गया, ये क्या कहलाएगा, A कहलाएगा, ठीक है। कहता है AB बराबर 12 है, AB बराबर 12 है, BC बराबर कितना दिया हुआ, BC का मान 5 दिया हुआ, तो AC का मान क्या होगा, AC पूछ रहा है ना जी। तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है जी, बिल्कुल। तो AB का मान 12 का स्क्वायर जोड़ BC का मान 5 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 44 25, ठीक है। रूट अंडर में लगाओ क्योंकि यहाँ पे AC निकालना है जी। तो AC बराबर जो है ना रूट अंडर में, तो 12 169 हो जाएगा, ठीक है। 169 का कितना होता है, 13 रूट होता है। क्या होगा, 13, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है देखिए, यदि 5 साइन A बराबर 8 कॉस A, तो क्या पूछ रहा है आपसे, कहता है कॉट A का मान क्या होगा। तो कॉट A जैसे पूछेगा ना तो याद रखिए इस तरह से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कॉट थीटा का फॉर्मूला आता है जैसे आधार बट्टा कर्ण बट्टा आधार, उसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ 5 बट्टा में क्या होगा, इसका 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 बट्टा में क्या होगा, 8 हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न मेरे बाबू, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है देखिए, कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, जल्दी बताओ। कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, जल्दी बताओ, एक बार फटाफट जल्दी से बता दो। कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो याद रखेंगे क्या होगा, जी 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3। आगे प्रश्न दिया जाए क्वेश्चन नंबर 48 में। 48 कहता है देखिए कि जब सूर्य के उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो तो खंभा की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है। देखिए जब इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे और इसका जो है ऊंचाई दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये उन्नयन कोण हमेशा यहाँ पर होता है, ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो tan थीटा का फॉर्मूला है, tan थीटा क्या होगा जी, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लम बटा आधार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आपको है ना क्या निकालना है, जल्दी बताओ मेरे बाबू, क्या निकलना है, तो आधार निकलना है, ठीक है। तो tan और थीटा का मान 60 डिग्री है और 60 डिग्री बराबर, और यहाँ पे जो है 6 बट्टा क्या होगा, आधार उठेगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब tan 60 डिग्री का मान कितना, √3 और बराबर क्या होगा, 6 बट्टा आधार, ठीक है। जब मैं आधार निकालूंगा तो क्या निकलेगा बाबू, तो 6 बट्टा √3 निकलेगा, कितना निकलेगा, 6 बट्टा √3। अब क्या करेंगे, 6√3 को क्या करेंगे, गुना भी कर देंगे, √3 एक मतलब भाग भी कर देंगे, तो क्या होगा, इसको मैं गुना करेंगे 6√3 और बट्टा में यहाँ पर 3 दूना 6, 2√3 निकलेगा, क्या निकलेगा, 2√3। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है, 2√3। अगला प्रश्न क्वेश्चन 49 में कहता है देखिए, यदि अर्धवृत्त के परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो जैसे अर्धवृत्त का परिमाप होता है तो त्रिज्या आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 49 का क्या बनाएंगे, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक है, सभी विद्यार्थी का आ रहा है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो πr + 2r होता है, क्या होता है, πr + 2r, ठीक है। इसका परिमाप कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ, बराबर 36, ठीक है। तो 36 बराबर यहाँ पर कॉमन लो r, क्या ले ले, r कॉमन लेंगे तो पाई + 2 बचेगा ना जी। तो यहाँ पर निकलेगा 36 बराबर r इंटू में पाई का मान 22/7 और +2 यहाँ पर ना कुछ तो 1, ठीक है। तो 36 बराबर क्या होगा, तो r इंटू में दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 और यहाँ पर है 22 और +14, तो 36 बराबर क्या होगा, तो r इंटू में 36/7, ठीक है। यहाँ जब r निकालोगे तो r बराबर क्या होगा जी, तो 36 गुने 7 और बट्टा में 36 हो जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा तो r का मान क्या होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है।
आर का मान क्या आ गया, आप ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन 49 हो गया। 50 नंबर, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है। ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो उसका व्यास क्या होगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना व्यास जो है ना त्रिज्या का ना व्यास जो है ना डी, यानी कि व्यास बराबर क्या होगा जी 2r हो जाता है। ठीक है, व्यास बराबर क्या होगा फॉर्मूला, व्यास बराबर डी बराबर क्या होगा 2r होता है, दोगुना होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास। ठीक है, इस बात को याद रखिए। ठीक है, तो देखिए एक क्षेत्रफल कितना दिया 154, तो यहाँ पर फॉर्मूला लाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्षेत्रफल का मान कितना दिया 154 बराबर, यहाँ पर देखिए इसका जो है ना पाई का पदों में नहीं निकलना, पाई का मान रखना 22/7 रखेंगे। ठीक है, तो 154 बराबर 22/7 गुने आर का मान कितना है, तो आर का मान यहाँ पर आर का मान निकालना है ना जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आर का मान निकालना है तो यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ से जब इसको क्या करेंगे काटेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, इसको काटेंगे। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छे। तो देखिए 22 से काटेंगे तो क्या मरते कटेगा 7 मरते कटेगा, कितना मरते कटेगा 7 मरते जी, बिल्कुल क्या होगा 22 से आप इसको काटिएगा तो 7 मरते कटेगा। ठीक है, तो 7 यहाँ पे हो गया, अब बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए 7 से 7 में यहाँ पर क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 7 से 7 ही कितना 49, बराबर जो है ना आर स्क्वायर। यहाँ से आर निकालेंगे तो आर बराबर क्या होगा रूट अंडर में 49 का कितना होगा 7। ठीक है, अब जब त्रिज्या निकल गया तो अब जो है ना डी का मान निकालो, तो डी बराबर क्या होता है, तो 2r, तो 2 गुने आर का मान 7, 7 दूना कितना होगा 14। देखिए मेरे बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न मेरे बाबू, अगला प्रश्न देखिए, काफी सारा क्वेश्चन सेट करके बता रहा हूँ और ये क्वेश्चन भी आया है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिए क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो बाबू। हाँ बिल्कुल, अगला प्रश्न कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ते 51 कहता है कि यदि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल इसका में निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर व्यास दिया हुआ, तो व्यास ये माना व्यास दिया हुआ। ठीक है, कितना 28 दिया हुआ। ठीक है, तो त्रिज्या आर का मान कितना हुआ 14 हो गया। ठीक है, यहाँ पर एच का मान भी दिया हुआ, कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ। ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ एच का मान 20। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, याद रखेंगे, तो 2 का 2 गुने पाई का मान 22/7, हाँ गुने आर का मान क्या होगा जी, आर का मान दिया हुआ यहाँ पर 14, तो 14 गुने एच का मान कितना होगा, एच का मान 20। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, 7 दूना 14, यहाँ पर 22 होगा। ठीक है, 7 दूना 14। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इससे इसमें गुना करूँगा, इसमें गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 गुने 22 गुने 20। ठीक है, इसको जब मैं गुना करूँगा तो क्या होगा 1760 होगा। क्या होगा मेरे बाबू 1760, ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन यहाँ देखिए, कहता है कि एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना, क्या होगा जल्दी बताओ। तो 52 क्या होगा, तो आपको त्रिज्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 3 गुने पाई का मान, पाई का पदों में ही निकालना, देखिए पाई का पदों में निकालना, तो पाई का पाई गुने आर का मान कितना हुआ, तो आर का मान 7 गुने 7 हुआ, 7 7 49 दुने कितना 154, नहीं 49 गुने 3 से 147 ना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाए। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 53 के बढ़ते 53 में दिया हुआ, देखिए कहता है दो विरोधी की त्रिज्या का अनुपात, जब त्रिज्या का अनुपात दिया हो तो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर और अनुपात 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 3 है ना जी, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 अनुपात 9, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही सर। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे बाबू, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 54 के बढ़ते 54 में देखिए कहता है कि यदि किसी त्रिज्या खंड के केंद्रक का माप 8 है तो इसका उसके चाप की लंबाई क्या होगा, तो याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, उसके चाप के लिए हुआ है 2 पाई आर थीटा बट्टा में 360 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 55 के बढ़ते 55 में देखिए कहता है कि किसी इतना का माध्यिका क्या होगा, माध्य माध्यिका पूछ रहा है, तो
तो माध्यिक क्या पूछे या माध्यक पूछे तो दोनों का मान होता है दोनों तरफ से दोनों अंक बराबर कर लिए, ठीक है। इधर से इधर अंक बराबर, इधर से इधर अंक बराबर, बीच में क्या बचा 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। जो बचेगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 56 के बढ़ते थे 56 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए क्या आता है, निम्नलिखित में कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, ठीक है। कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए घटना की प्रायिकता कौन होता है, तो घटना की प्रायिकता स्टार्ट होता है 0 से लेकर 1 के बीच में घटना की प्रायिकता होता है नहीं होता, ठीक है। तो 1 से ज़्यादा जो है ना वो घटना की प्रायिकता नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। मोबाइल को चलिए इसका आंसर बताओ, 57 का कोड 57 क्या होगा, तो देखिए आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 - 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो इसको दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। 10 20 10 और 10 और जोड़ेंगे 20 को 33 हो जाएगा ना जी, 30 बट्टा में 2 से भाग करिए, ठीक है। तो 15 होगा, क्या होगा 15 होगा। ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया हुआ, ठीक है, डी में दिया हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 58 के बढ़ते 58 कहता है किसी अलेख्य चित्र के माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है, बताइए। तो अलेख्य चित्र का माध्यिका क्या चीज़ से ज्ञात किया जा सकता है, याद रखेंगे। तो सभी विद्यार्थी जल्दी बताओ फटाफट। तो इसको तोरण से ज्ञात किया जाता है, ऑप्शन नंबर जो है वो सी आ जाएगा सही सर। कहता है देखिए अगला प्रश्न कहता है काफी सुंदर बीबीआई प्रश्न है, ठीक है। कहता है एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या हो, तो पासा मतलब होता है लीडो छक्का, ठीक है। तो पासा को फेंकते हैं तो पासा में कुल कितना 6 अंक होता है, 1 2 3 4 5 6, ओके। कहता है 5 आने की प्रायिकता क्या है, तो 5 क्या मरतबा है, 1 मरतबा, टोटल संख्या कितना 6, 1/6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 60 के बढ़ते 60 में देखिए कहता है 60 में अच्छी तरह से फेंटी गई ताश के पत्तों में से एक पत्ता यदि अच्छा निकाला जाता है तो उसके लाल आने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। तो देखिए ताश की गड्डी में टोटल 26 पत्ता है, ठीक है, 26 पत्ता होता है। कहता है एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। ताश की गड्डी में से एक पत्ता, तो एक पत्ता निकाल लेंगे, ठीक है। और लाल आने की क्या प्रायिकता, तो लाल की संख्या कितना होता है, तो 52 पत्ता होता है, जिनमें से यहाँ पर काला जो होता है वो 26 होता है और रेड कितना होता है, रेड भी होता है 26, ठीक है। तो टोटल 26 रेड पत्ता हुआ, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 1 से लेकर मैंने 60 प्रश्न किया, बीबीआई प्रश्न था, ठीक है। वीडियो को लाइक किए फटाफट और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है टेलीग्राम में, वहाँ से जुड़ जाइए, PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है।